हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन डे यू आर डेड का पार्ट 1 इन हिंदी एक्सप्लेन। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Like a Hellcat. तो ड्रामा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो कि गर्ल होती है, और इवन तो उसका नाम जो होता है ना जंग जिंग में होता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। और उसकी जो एज होती है ना वो 19 होती है, और वो कराटे और जूडो में बहुत ज़्यादा चैंपियन होती है। और उसका फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो वो देखती है कि सारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, तो सोचती है सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और वो जो होती है ना सबको फॉलो करना चालू कर देती है क्योंकि वो खुद नहीं होती है स्कूल में। और जैसे देखती है कि गर्ल जो सुसाइड करने के लिए ऊपर चढ़ी होती है, कहती है कि मैं सुसाइड करके उसने मेरा लव एक्सेप्ट नहीं करा। तभी बाकी गर्ल्स कहती है कि तो इसका रोज का हो चुका है, हम रोज जिसे देखते हैं रोज ही ऐसा करती है। तभी जो दूसरी गर्ल्स होती है वो कहती है जरूर ये लोंगरी की वजह से ऐसा कर रही होगी। तभी हमारी जंग जिंग में सोचती है कि ये लोंगरी कौन है, सब इसकी बात कर रहे हैं, कोई एक्टर है क्या। तभी वहाँ पे जो गर्ल होती है कि तुम इसे कुछ नहीं कह सकती, वो बस मेरा है। तभी वहाँ पे जो 3 स्पोर्ट्स कार की एंट्री होती है, और बाकी गर्ल्स कहती है देखो लोंगरी आ गया है और उसके सामने चुप रहना। तभी हमारी जो गर्ल होती है कि लोंगरी मैं नीचे आ रही हूँ, और तभी वहाँ पे जो है 3 बंदे उतरते हैं। उनमें से जो एक बंदा होता है ना लोंगरी होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। गर्ल होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब खुद को तैयार करी ताकि लोंगरी से बात कर सके। वो बोलती है कि लोंगरी आप आ गए, और तभी हमारा लोंगरी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लोहरी होता है ना वो रुक जाता है, और वो सोचता है कि एक सेकंड मैंने उसको देखा है। तभी वो रुक जाता है, पीछे मुड़ कर देखता है कि एक बंदे को, और वो सीधा जाकर उसे धक्का मार देता है, और बाकी गर्ल शॉक हो जाती है। तभी हमारा लोंगरी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम जो है स्कूल में किसी को भी बुली मत करना, लेकिन तुम सुधरते नहीं हो ना। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोल रखा है कि स्कूल में किसी को तुम्हें बुली बिल्कुल भी नहीं करना, खाली हम कर सकते हैं। तभी वो जो लड़का तो कहता है अंडरस्टैंड, मैं समझ गया मास्टर, अब मैं किसी को बुली नहीं करूंगा। तभी जो वो होता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो गेट क्लोज, और उसे बोल के फिर वो चल जाता है। तभी जो गर्ल्स होते हैं उससे बात करने की कोशिश करती है, वो खास करके वो गर्ल जो थोड़ी देर पहले तैयार हुई थी। तभी जो हमारी गर्ल होती है जो सुसाइड करने वाली है, वो से कहती है लोंगरी बस 2 मिनट रुक जाओ। गर्ल कहती है कि आई लाइक यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ लोंगरी। लोहरी होता ना वो इसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो बार बार परेशान कर रही थी कि प्लीज विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, कि क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे प्लीज प्लीज प्लीज। जो था ना थोड़ा स्माइल करता है, लेकिन उस गर्ल को ये लगता है कि ये मान चुका है। होती है ना वो इसे किस करने के लिए जा रही होती है हमारी लोंगरी को। जो गर्ल होती है ना हमारी लोंगरी की तरफ बहुत पाउट कर तो आती है कि तो ये इसे किस करे, लेकिन जो हमारी लोंगरी होता है ना वो इससे इरिटेट हो गया तो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उसके बाद इसे हाथ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है जो कि जंग जिंग में होती है, उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा से लगी तो नहीं होती है ना। हमारी लोंगरी को बहुत कुछ सुना रही थी कि तुम जो है किसी गर्ल को ऐसे धक्का नहीं मार सकते, और इवन तो उसने तुम्हें लव करा है ना, तो उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। दूसरी गर्ल जिसका नाम हांजी होता है ना, कहता है वो कहती है कि तुम जो हो ना वो 4th क्लास में हो और मैं 3rd क्लास में हूँ। तो हमारा लोंगरी कहते हैं हमें समझ जा नहीं, तुम वापस बोलो। जिंगमिंग बताती है कि तुम जो ना वो 4th क्लास में हो और मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में 3rd क्लास में हूँ। मुड़ के उसके फ्रेंड से बोलता है कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि गर्ल बोल क्या रही है। मतलब हमारा लोंगरी से इग्नोर कर रहा होता है। मेरे को देखता है जो कि ऑफिस रूम में होती है, फिर जो उसके प्रिंसिपल होते कहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स जो बहुत बढ़िया हैं, इवन तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल में भी वैसा ही परफॉर्म करो जैसे तुम पहले मतलब स्कूल में करती थी। तो हमारे जंजिंग में हाँ कह देती है। फिर जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं उससे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं उसकी क्लास का। जंजिंग में जो उसका फॉर्म ले रही होती है ना, तभी वहाँ पे हमारा लोंगरी आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था, प्रिंसिपल पूछता है कि आखिर मैं अब तक एक ही क्लास में की हूँ। तभी प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि जितने बड़े लोग उन्होंने सबने ये डिसाइड करा है कि आपको उसी क्लास में रखा जाए क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा कम है। जंजिंग में होती है ना उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले रही होती है और खींच रही होती है। तभी हमारा जो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे ये बताओ तुम पहले। तो बताते कि तुम्हारे जो हाथ के नीचे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है ना वो मुझे चाहिए। तो हमारा लोरी कहता है अच्छा तुम्हें ये चाहिए ना। गुस्से की वजह से वो जो है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाड़ने लग जाता है। तो वह जंजिंग में कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। जंजिंग में कहती है कि तो तुम्हारे इतने 0 मार्क्स आते हैं हर पेपर में, तुम इतने अच्छे भी नहीं हो, पता नहीं तुम्हें जो है इतने अच्छे से जो है स्कूल में तुम्हें एडमिशन मिला, लेकिन फिर भी तुम जो ऐसे बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से ऐसे बात नहीं कर सकते, और ऊपर से तुम जो है बहुत ज़्यादा रूड हो। जंजिंग में कहती है कि तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे कि ये जो स्कूल है ना तुम्हारी फैमिली वालों ने इसे बनाया है। लोंगरी का दोस्त होता बताते हैं कि हाँ जो इसको ओपन करने में जो फंड लगे ना ये लोंगरी के जो पेरेंट्स ने इस स्कूल में डोनेट करे, तो एक तरीके से ये जो स्कूल है ना लोंगरी की ही प्रॉपर्टी है। दोस्त कहता है लोंगरी का तुम्हें और कुछ कहना है क्या। जो प्रिंसिपल देते हैं जंजिंग में तुम जो अपनी क्लास में चल जाओ, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और मतलब जो फॉर्म है ना मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में पहुंचा दूंगा। तो जंजिंग में कहती है कि पर सर, तो सर कहते तुम इसी वक्त जाओ। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखा था हमारी जंजिंग में को जो है क्लास में इंट्रोड्यूस करवा रही थी ये टीचर, और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमें पता चला कि फैंग बिंग और हान जेही जो है इसी क्लास में पढ़ते हैं। फिर जंजिंग के बारे में सब बात कर रहे थे कि ये तो वही ना जो यंग लेडी फैन पेज की फर्स्ट पेज वाली मॉडल है। यहाँ पर ही फैंग बिंग और जंजिंग में की फ्रेंडशिप हो जाती है। हान जेन की जो फ्रेंड होती है ना उससे मैगजीन दिखाती है कि उस पे फ्रंट पेज पे देखो ये जो है जंजिंग में की फोटो है। हान जेन कहती है कि इतनी अच्छी सी मैगजीन के ऊपर इतना गंदा सा फोटो फ्रंट पेज पे, तभी जो है मैगजीन बिक नहीं रही है। वो टाइम से इसका जो है शेयर मार्केट डाउन है, इतना इस बुक को फेंक देती है और ये सब चीज जो है हमारी जंजिंग में देख रही होती है।
हैंग बिंग बिंग बताती है कि तुमसे जल रही जंजीर में क्योंकि तुम जो वीनस गर्ल हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे लोंगरी को जो कि कार्स को जो है मतलब बना रहा होता है, सब वर्कर्स बोल रहे थे कि ऐसे बनाओ, और हमें यहाँ पता चला कि लोंगरी को जो है ना कार्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है। लोंगरी होता है ना, उन सभी एडवाइस देने के बाद जैसे आता है ना, बैठता है, तभी उसके दोनों फ्रेंड्स पूछते हैं कि आखिर हमें एक ही क्लास में कब तक रहना पड़ेगा। लोंगरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमें कब तक एक ही क्लास में रहना होगा। फ्रेंड कहता है कि हम जो है ना, हमारे जितने भी जूनियर्स हैं वो हमारे सीनियर्स बन चुके हैं और अब तक हम वहीं के वहीं पर हैं। तभी जो हमारा लोहिरी कहता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल मेरे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। नेक्स्ट सीन में जंगजिंग में का घर का सीन दिखाया जाता है। वो घर आती है, तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उससे जो है अच्छे से उसके लिए विश करते हैं। उसके बाद जो उससे स्कूल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा था। और जो जंगजिंग में की मॉम थी ना, उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दिखाती है। जंगजिंग में की मॉम बोलते कि तुम अपने डैड की बात तो ध्यान मत दो, इस कॉन्ट्रैक्ट से जो है ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मनी मिलेगी। जंगजिंग में होती ना, वो मना कर देती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए और साफ बोलती थी कि मुझे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जंगजिंग में की मॉम बताती कि अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना तो हमें जो है 5 लाख रुपीज़ जो है कैंसिल करने की वजह से हमें देना पड़ेंगे। लाख रुपीज़ की बात सुन के जंगजिंग में मान जाती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जंगजिंग में की मॉम होती है, उसे रेगुलेशन बताती है इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स कि तुम जो है पब्लिक प्लेस पे खाना नहीं खा सकती, इवन तो कुछ भी काम नहीं कर सकती, इवन जिससे तुम्हारी इमेज डाउन हो, और इवन तो जो है ना तुम जो हो कभी फाइटिंग भी नहीं कर सकती पब्लिक प्लेस पर। रूल सुन के मैं जंगजिंग में जो होती है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है। जंगजिंग में का रात का सीन दिखा जाता है। जंगजिंग में जो ना उसके रूम में होती है और अपना सारा गुस्सा जो है पंचिंग बैग के ऊपर निकाल रही होती है, और तभी उसके लैपटॉप के ऊपर एक मैसेज आता है। मैसेज जो था ना एक लड़के का होता है, और वो लड़का जो है ना उससे उसका फर्स्ट डे पूछता है स्कूल का कि वो कैसा रहा। बहुत खराब था क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के से मिली जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंट था, इवन तो जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान भी करता था। बस बिल्कुल भी मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लड़का कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हारे पास हमेशा से हूँ ना। जंगजिंग में कहती काश अच्छा होता कि तुम्हारा जैसा कोई इंसान रियल लाइफ में भी होता। और हमें पता चलता है कि दोनों ने चैटिंग एप्लीकेशन के थ्रू बात कर रहे थे, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। इन्होंने एक दूसरे को अब तक देखा भी नहीं था। जो लड़का होता है ना वो बताता है मैं जंगजिंग में को कि मैं जो नेक्स्ट वीक ही जो है चाइना आ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी। फिर वो हाँ बोल देती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया था। हमारे जंगजिंग में जो है ना सैंडविच खाने वाली थी, लेकिन तब उसे आदत है कि रूल्स में ये लिखा है कि सैंडविच नहीं खा सकती, तो फिर उसे रख के फिर वो पढ़ाई करने लग जाती है। जो लोंगरी होता है ना वो अपनी कार लेके वहाँ पे आ जाता है, इवन तो उसकी कार की बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था कि जंगजिंग में डिस्टर्ब हो सके। में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा लेकिन ध्यान धीरे से बात होती है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि उससे जो है कोई भी फाइटिंग वगैरह नहीं करना है, तो बहुत धीरे से बात करती है हमारे लोंगरी से, बहुत रिस्पेक्टफुली। तो उसे बताते हैं कि प्लीज़ तुम अपनी शोर कम कर सकते हो, ये स्कूल प्लेस है। तभी जो हमारा लोंगरी होता है ना वो जोर से चिल्लाते कहता है क्या कहा तुमने, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। जंगजिंग में होती है ना इस बार बहुत तेज चिल्लाते कहती है कि प्लीज़ तुम अपना इस आवाज़ को बंद कर सकते हो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए। लोंगरी कहता है कि अगर तुम्हें इतना शोर मचाना है ना तो प्लीज़ तुम कहीं और जाके इतना शोर मचाओ, ठीक है। लोंगरी के दोनों दोस्तों तो बाहर निकलते हैं। हमारे जंगजिंग को बताते कि ये जो तुम जगह देख रहे हो ना ये पर्सनल प्राइवेट है हमारे बॉस की, और यही जो है लोंगरी की पूरी जगह है जो कि उसकी खुद की प्राइवेट है। उसने इस जगह को स्कूल पार्क के लिए डोनेट कर दिया है, इससे ज़्यादा तुम क्या चाहती हो। तभी मैं जंगजिंग में बोलते कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कार जो ना बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, इवन तो जो ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी करती है। और ये सब कहने के बाद जो मैं जंगजिंग में होती है ना वहाँ से चले जाती है। मुझे तो कार सोता कहता है कि आखिर वो क्या कहेगी कि मेरी जो कार है विजुअल पोल्यूशन फैलाती है, और ऐसा बात बोल रहा था उसके फ्रेंड्स को, का मतलब ये कि इनडायरेक्टली मेरी कार को अगली बोल रही है। मैं नेक्स्ट सीन में देखा था हमारी लोंगरी को कि उसके जो फ्रेंड्स और वो जो है ना जंगजिंग में की रियल आइडेंटिटी पता लगा रहे होते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। लोंगरी से पूछा जाता है कि लोंगरी आखिर तुम इस गर्ल को किस तरह से हैंडल करोगे, कि तुम फिक्र मत करो जंगजिंग में तुम बस इंतजार करो इस स्कूल से एक्सपेल होने का। सीन में हमारी जंगजिंग की क्लास दिखा जाती है वो ओवर होती ना, तो वहाँ पे हमारा लोरी आ जाता है और उसे देखकर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं हमारे लोरी को देखकर क्लास के अंदर। तो हमारे जंगजिंग के पास जाके एक लेटर रखता है। ये बात तो कहता है कि जंगजिंग में तुम मेरे चैलेंज लेटर को एक्सेप्ट करने वाली पहली लड़की हो, और मैं पर्सनली तुम्हें यहाँ पे क्लासरूम में देने आया हूँ, और अब तो तुम गई। पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, जैसे हमारी 1K की फैमिली कमेंट कर देना। उसका नेक्स्ट पार्ट में जैसे लाने की कोशिश करूंगा, और कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय फैमिली।